नमस्कार, मैं चंदन उपाध्याय आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। आज की क्लास में हम संवेग से संबंधित जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, संवेग के प्रकार या संवेग का वर्गीकरण क्या है, इसके संबंध में हम बात करने वाले हैं। यह आपका टॉपिक जो है MA फर्स्ट ईयर द्वितीय सेमेस्टर पेपर सेकेंड, ठीक है, उसका यूनिट सेकेंड के अंतर्गत का ये टॉपिक है। जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी पर पीजी हो या यूजी हो, सभी की क्लासेस जो है सिलेबस के हिसाब से चल रही है और आपका पेपर होने वाला है, तो इसके मद्देनज़र हमने जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की भी सीरीज़ स्टार्ट कर दी है। ठीक, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप चैनल पर विजिट करके उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए आज का क्लास जो है उसे हम शुरू करते हैं। इससे पहले क्लास में हमने संवेग क्या होता है, संवेग के विभिन्न सिद्धांतों के बारे में चर्चा कर दिया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। तो देखिए, संवेग जब आपके दिमाग में आता है तो पहले संवेग किसे कहते हैं इसको समझना अति आवश्यक हो जाता है। देखिए, संवेग जो शब्द है इसका अंग्रेजी रूपांतरण क्या है, इमोशन, यानी कि संवेग को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इमोशन कहते हैं। और जो लैटिन भाषा के किससे बना है, इमोवियर, ध्यान रखिएगा, इमोवियर से बना है, जिसका अर्थ होता है उत्तेजित करना या टू एक्साइट। समझ गए, इतनी बात क्लियर हुआ। यानी कि संवेग को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इमोशन। इमोशन शब्द लैटिन भाषा के इमोवियर से बना है और जिसका अर्थ होता है टू एक्साइट, यानी कि उत्तेजित करना। परंतु संवेग का यही अर्थ जो नहीं होता है, ठीक है, ये संवेग का एक संकुचित अर्थ हुआ। अगर व्यापक अर्थ में बात करें तो इंग्लिश और इंग्लिश महोदय की परिभाषा से ये स्पष्ट हो जाएगा। देखिए, इंग्लिश और इंग्लिश महोदय कहते हैं कि संवेग एक जटिल भाव की अवस्था होती है। बिल्कुल सही बात है। जो संवेग होता है व्यक्ति के मन की एक जटिल अवस्था होती है, ठीक है, और जिसमें क्या होता है, कुछ खास शारीरिक एवं ग्रंथि क्रिया होते हैं। यानी जब भी आप किसी संवेग की अवस्था में होते हैं तो आपके शरीर में कुछ ग्रंथि क्रियाएं होती हैं, ठीक है, ग्रंथियों में कुछ जो है हार्मोन्स का सेक्रेशन होता है और उसका प्रभाव आपके शरीर पे पड़ता है। जैसे आप क्रोध की अवस्था में हैं तो एक खास तरह की अनुक्रियाएं आपके चेहरे पे प्रतिबिंबित होंगी। जैसे आपका चेहरा लाल हो जाएगा, दांतें आप भिजने लगेंगे और आपका भावभंगिमा जो है बहुत ज़्यादा क्रोध की अवस्था में हो जाएगा और आपका चेहरा लाल हो जाएगा। ठीक है, तो ये संवेग हुआ। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे जो हमने आज इस क्लास में डिस्कस हमको करना है, जो है संवेग के प्रकार। देखिए, संवेग के कई प्रकार हैं, लेकिन जो सर्वमान्य संवेग के प्रकार मनोविज्ञान में बताया गया है, जो काफ़ी लोकप्रिय है, वो लिंडेजे हॉल तथा थॉमसन महोदय का जो इन्होंने वर्गीकरण किया है, संवेग के प्रकार बताए हैं, वो सभी मनोवैज्ञानिकों के लिए सर्वमान्य है। तो इन्हीं प्रकारों में कौन कौन से संवेग के प्रकार हैं उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले संवेग का प्रकार होता है प्रेम, जिसको लव और अफेक्शन कहते हैं। देखिए, प्रेम शब्द से आप सभी लोग भली भांति परिचित है और सभी लोग प्रेम का अर्थ जो है अलग अलग तरीके से अपने हिसाब से लगाते हैं। देखिए, प्रेम क्या है, धनात्मक संवेग है, ठीक है। जब व्यक्ति में किसी दूसरे व्यक्ति, पशु, स्थान के प्रति प्रसन्नता तथा आकर्षण विकसित हो जाती है तो इस संवेगात्मक स्थिति को प्रेम की संज्ञा जाती है। मनोविज्ञान के हिसाब से प्रेम क्या है, तो देखिए कि जब व्यक्ति में किसी दूसरे व्यक्ति से हो सकता है, पशु से, स्थान के प्रति क्या है, पसंद, उसको पसंद करने लगता है या उसके तरफ आकर्षित हो जाता है, तो इस संवेगात्मक स्थिति को क्या कहा जाता है, प्रेम कहा जाता है। प्रेम एक ऐसा संवेग है जिसकी शुरुआत क्या है, बचपन से होती है तथा भिन्न भिन्न रूपों में पाया जाता है। जैसे प्रेम की शुरुआत बचपनावस्था होती है। जब बच्चा पैदा होता है तो अपने माँ के प्रति बहुत ज़्यादा वो क्या है, अपने माँ से बहुत ज़्यादा प्रेम करता है और एक माँ का लगाव बच्चे के प्रति बहुत ज़्यादा होता है। जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तो अपने परिवार से, पापा से, दादा दादी से, चाचा चाची से, फिर उसके बाद पड़ोस से उसका संबंध जुड़ता है, तो फिर उसके बाद जो है अपने दोस्तों से उसका संबंध जुड़ता है, ठीक है। अब ऐसे ऐसे धीरे धीरे बच्चा जब बड़ा होता है तो क्या होता है, उसमें प्रेम प्रबल होता है। अब प्रेम क्या होता है, व्यक्ति से भी हो सकता है, स्थान से भी हो सकता है, पशु से भी हो सकता है, किसी से भी प्रेम हो सकता है, ठीक है। अब किसी भी चीज़ को व्यक्ति आप पसंद कर सकता है। जब व्यक्ति वयस्कावस्था में आता है तो प्रेम यहाँ क्या है, दो रूपों में हो जाता है। एक रूप जो हमने अभी बताया, दूसरा रूप क्या हुआ, ये जिसको हम कामुक प्रेम कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, अपने विपरीत लिंगियों के प्रति क्या है, आकर्षण होता है, इसी को हम क्या है, कामुक प्रेम कहते हैं। जैसे पति का पत्नी के प्रति प्रेम और प्रेमी का प्रेमिका के प्रति प्रेम, ये क्या है, एक कामुक सेक्स का
एक कामुक प्रेम का उदाहरण है। ठीक है। दूसरा आता है आनंद तथा उल्लास, जॉय एंड इलिएशन। आनंद तथा उल्लास क्या है समझिए। देखिए, जब आनंद की तीव्रता कम होती है तो इसे खुशी कहा जाता है, परंतु जब इसकी तीव्रता अधिक होती है तो इसे उल्लास कहा जाता है। देखिए, आनंद क्या है, कोई ऐसा कार्य करने की आप किए जिससे आपको क्या है आनंद की, मतलब आपका मन बहुत प्रसन्न हो जाए। जब मन आपका प्रसन्न हो जाए तो ये क्या है आनंद है। और इसी आनंद में जो क्या है, जब आपके आनंद की अनुभूति कम होती है तो इसे खुशी कहा जाता है, और जब आनंद की अनुभूति ज़्यादा होती है तो इसे उल्लास कहा जाता है। कोई चीज़ ऐसी हो जो आपको अनएक्सपेक्टेड मिल जाए तो उसे क्या है, आप बहुत ज़्यादा उल्लास आपके परिवार में छा जाएगा। ठीक है। या आप कोई आपने उपलब्धि हासिल कर लिया तो इससे क्या है आनंद की अनुभूति हो जाएगी। तो यह भी एक प्रकार का संवेग है। तीसरा है उदासीन तथा विषाद, सैडनेस से डिप्रेशन। ये दोनों क्या है, एक ऋणात्मक संवेग की स्थिति है, और यह ऐसी सामयिक प्रक्रिया है जो प्रिय वस्तु के खो जाने या मर जाने से होता है। यानी कि ये जो उदासीन अवस्था है, एक ऐसी अवस्था है जब किसी वस्तु की प्रिय वस्तु, सामान या कोई चीज़ खो जाती है या उसकी क्या है मृत्यु हो जाती है तो व्यक्ति क्या है बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। तो इस प्रकार से यह एक तरह का दुखद संवेग है। ठीक है। और जब उदासी के संवेग की तीव्रता अधिक हो जाती है तो इसे शोक या विषाद कहा जाता है। यानी कि जब उदास व्यक्ति, जब दुखी व्यक्ति लंबे समय तक होता है तो क्या है ये किस में बदल जाता है, डिप्रेशन में बदल जाता है, तनाव में बदल जाता है। ठीक है। तो यह भी एक प्रकार का संवेग है जो ऋणात्मक संवेग है। चौथा है ऊब यानी कि बोर्डम। जब व्यक्ति के सामने ऐसा कार्य होता है जिसमें ना उसकी अभिरुचि होती है और ना ही उसकी इच्छा होती है तो ऐसी परिस्थिति में इसमें एक विशेष संवेगात्मक अवस्था उत्पन्न पाई जाती है। इसी को ऊब कहते हैं। ऊब किसे कहते हैं, आप कहते हैं बहुत ज़्यादा आपको ये काम उबाई हो रहा है या तो बहुत ज़्यादा बोर हो रहे हैं आप। तो क्यों बोर हैं, जब आप ऐसा कार्य करते हैं या ऐसी जहाँ उपस्थित है जहाँ आप जिस कार्य में आपकी रुचि है, न रुचि है न ही आपकी इच्छा है, तो इस ऐसे आपके मन में जो संवेगात्मक स्थिति उत्पन्न होती है उसी को ऊब कहते हैं। और जब आपके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होगा, न कोई मंजिल होगा, तो इससे भी क्या है आपके जीवन में उबाऊपन पाया जाता है जिससे आप पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। पांचवा है डर एवं दुश्चिंता। डर क्या है, डर खतरनाक स्थिति से उत्पन्न संवेग होता है। ठीक है। जब व्यक्ति के सामने कोई खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो इसी को डर हम कहते हैं। और दुश्चिंता क्या है, जब डर क्या है लंबे समय तक व्यक्ति के अंदर बना रहता है तो इसी को दुश्चिंता या एंग्जाइटी हम कहते हैं। छठवां है क्रोध, एंगर। क्रोध से सभी लोग परिचित हैं। क्रोध एक ऐसा संवेग है जिसकी उत्पत्ति एक ऐसा अवरोध या अड़चन से होता है जिससे दूर किया जा सकता है। आज के समय में देखा जाए तो व्यक्ति के अंदर बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है। थोड़ी थोड़ी बातों पे क्रोध क्या है उसके अंदर उत्पन्न हो जाती है, और ये क्रोध कभी कभी विनाश का रूप भी धारण कर लेता है। ठीक है। तो क्रोध एक नकारात्मक संवेग है, और क्रोध दो प्रकार का इन्होंने बताया है, आवेगशील अनुक्रिया, निरोधी अनुक्रिया। अगर व्यक्ति के अंदर क्रोध क्या है आवेग उत्पन्न करने वाला है तो इससे ये बहुत ज़्यादा आक्रमणकारी या विनाशशील प्रक्रिया होता है। और यदि निरोधी अनुक्रिया है तो व्यक्ति क्या करता है, कोई गलत कार्यों को वो क्रोधित होकर बंद भी करता है। जैसे बच्चों द्वारा गलत कार्य किए जाने माता पिता क्रोध दिखाना, जिससे बच्चे क्या है वो कार्य करना बंद कर देते हैं। सातवां है डाह एवं ईर्ष्या। डाह या और ईर्ष्या क्या होता है, दोनों एक ही शब्द है। इसमें क्या होता है, डर तथा क्रोध दोनों संवेग मिला होता है, एक जटिल संवेग होता है। देखिए डाह एवं ईर्ष्या कैसे उत्पन्न होती है और किन किन लोगों से उत्पन्न होती है। देखिए डाह एवं ईर्ष्या इसलिए भी व्यक्ति के अंदर उत्पन्न होती है अगर वो उसे किसी व्यक्ति से प्रेम न मिला हो जिससे वह चाहता हो, तो इससे भी इसके अंदर डाह या ईर्ष्या उत्पन्न होती है। या उसका कोई ऐसा व्यक्ति जो उसके करीब हो, वो बहुत ज़्यादा उपलब्धि हासिल कर लिया हो, बहुत ज़्यादा वो क्या है अच्छे मुकाम पर पहुंच गया है, तो इससे भी उसके अंदर डाह या ईर्ष्या उत्पन्न होती है। तो इस तरह से आपने देखा कि लेंडिजे हॉल तथा थॉमसन महोदय ने संवेग के जो महत्वपूर्ण 7 प्रकार बताए हैं, इनके बारे में हमने आज के क्लास में आपको समझाने का प्रयास किया। इसके अलावा भी कई संवेग है, लेकिन महत्वपूर्ण संवेग जो था हमने आपको बताया गया। आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।